हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। और हम देखिए हमारी सीरीज़ चल रही है सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए पीवाई क्यूज़ की सीरीज़। जो अभी पीवाई क्यूज़ हुए हैं 2022 से 23 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे डेट वाइज हम जो है प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं 25 जनवरी 2023 को जितने भी क्वेश्चंस एसएसटी के पेपर में सीटेट पेपर 2 के एसएसटी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम देखिए बाइलिंगुअल करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेसोलिथिक पीरियड इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, यानी कि मध्यपाषाण युग को निम्न में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घास वाले मैदान बनना। देखिए जो मध्यपाषाण काल है वो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संक्रमण काल। और इसमें इस दौरान इसमें अनेक परिवर्तन हुए, जैसे घास वाली मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण से क्या कहते हैं माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी आपको ऑप्शन दे दिया है घास वाले मैदान, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन दे दिया जाए अच्छी बारिश होना या फिर छोटे छोटे औजारों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी अ वैलिड रीजन फॉर choosing a particular site to live by hunter gatherers। आखिर तक संग्रामों के द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मेंशन्ड इन संगम पोइम्स एविडेंस ऑफ ट्रेड वॉज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट, यानी कि किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोहार में। तो पोहार कहा है तो ये पोहार तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी क्या है, तटीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ earliest cities in the Indian subcontinent and choose the appropriate option। भारतीय महाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, तो नगर दुर्ग कहाँ पे है, भंडारगृह कहाँ पे है, बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका देखिए जो नगर दुर्ग है वो कहाँ पर है, नगर दुर्ग हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और अग्निकुंड हो जाएगा आपका कालीबंगा में, और भंडारगृह हो जाएगा आपका हड़प्पा में, और आपका जो बंदरगाह है वो आपका हो जाएगा लोथल में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको कथन और कारण दिए गए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। अभी कथन क्या दे रखा है, यानी अजर्चन बोथ महावीर एंड बोथ लीड emphasis on abandonment of houses in order to attain spiritual attainment। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण क्या है, दे फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू स्टे एट संग कुड गेन ट्रू नॉलेज। उनका मानना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका मानना था कि संग में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि कथन का, एजर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कथक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथक के बारे में आपको सही कथन सिलेक्ट करना है। पहला क्या कह रहा है, कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर्स एंड दियर नोबल्स, यानी कि जो मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता था। कथक बिगेन्स इन्वॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मॉडल ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक क्या था, एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। लास्ट क्या कह रहा है, कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या किया, पसंद किया, यानी कि उसको लाइक किया। तो देखिए ऑप्शन कथन यहाँ पे 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 3 आपका सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको 2 कथन दिए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, शंकर कौन थे, अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। शंकर वॉज एन एडवोकेट और अद्वैत और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस of the individual soul and the supreme God which is ultimate reality। Second क्या कह रहा है, he considered the world
around us to be an illusion Maya and pressed renunciation of द वर्ल्ड टू अटेन सेलिब्रेशन, यानी शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है एक ही। नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम 6 ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि निम्न में से किस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखी व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रेमरी, निम्न में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी, यानी कि वाई इन सम स्कूल्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन द 1820s young students belonging to certain castes were allowed to sit down only in the वरदना आउटसाइड द क्लासरूम एंड लिसन टू द लेसन्स। तो इसका देखिए 3 दिए गए हैं, क्यों किया गया था ऐसा। तो फर्स्ट है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, दे डिड नॉट पे द फीस। नेक्स्ट है जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता तब वे शोर मचा रहे थे। ओके, और थर्ड है आपका यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वो ऐसा मान रहे थे कि अगर ये विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, क्लासरूम को प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी वॉज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ परमहंस मंडली फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1840, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबलिशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड आर्ट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको ये कुछ कलाएं दी गई हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद दिए गए हैं, आपको मैच करना है कौन सी कला जो है किसकी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कृष्ण संधान लिखी थी आपकी कृष्ण संधान किसकी आर्ट है, तो यह राजा रवि वर्मा की। जातग्रहदा नंदलाल बोस की। मेरी माँ है अभिन्द्रनाथ टैगोर की। और पूर्व के दास किसकी है, ये है ओकाकुरा काकुजो की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त कथन का जो है चयन कीजिए, यानी मैच द टेरिटरी विच आर annexed by the East India Company using the doctrine of lapse and choose the appropriate option। आपको इन्हें मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि सतारा का कब हुआ था 1852 में। ठीक है, समलपुर आ जाएगा आपका 1850 में। नागपुर का हुआ था आपका नागपुर आपका हुआ था 1853 में। और नेक्स्ट है आपका उदयपुर हुआ था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। दूसरा क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, यानी कि बिकेम द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडियाज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1952, यानी कि 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो कथन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव रिंग अराउंड देम, यानी कि हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए सौर मंडल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, बृहस्पति शनि यूरेनस और शनि यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, इन सभी के आगे जो है क्या है, छल्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि मेल खाती है द इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से डेज विद, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 डिग्री, यानी देशांतर के साथ 180 डिग्री। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, 22 दिसंबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन का जो है इसमें चयन करना है 22 दिसंबर से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, यानी कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं। तीसरा क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। लास्ट है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर सीजन होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका जो कथन सी और डी है वो बिल्कुल सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 22 दिसंबर का दिन है वो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इस दिन क्यों होती है, क्योंकि इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू लार्ज स्केल मैप्स, बड़े पैमाने पर मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलेज एंड टाउन लोकलिटीज, यानी कि गांव और शहरी इलाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, यानी परतंत्र की रचना क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परतंत्र की रचना क्या करता है, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध बनाता है। दूसरा, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच इसमें संबंध होता है, द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपको देखिए यहाँ पे मैच नहीं करना है, ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इन्होंने जो है सही मैच किया है। ठीक है, तो कितने आपको सही मैच किए हैं, एक सही मैच किया है, दो, या सभी सही सही तरीके से मैच है, या फिर तीन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 3 इन्होंने सही मैच किए हैं। मिसिसिपी नदी आपके उत्तर अमेरिका में है, अमेजन आपकी दक्षिणी अमेरिका में है, ऑरेंज आपकी दक्षिण अफ्रीका में है, और डार्लिंग आपकी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन, यानी कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स हैं, प्लीज़ उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। लेयर जितनी भी लेयर्स हैं आपकी, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, आयन स्फीयर, ये सारी आपकी लेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शिफ्ट हर से एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। समताप मंडल के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका क्या होता है, विस्तार होता है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे समताप मंडल के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उच्च ज्वार के बारे में कथनों को पढ़िए, यानी कि हाई टाइड्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जो है बताना है। तो क्या क्या इन्होंने कहा है, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, यानी कि जो उच्च ज्वार होता है वो नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा क्या कह रहा है, हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए सही है बी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही कथन उच्च ज्वार के बारे में यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स माउथ, यानी कि नदी का मुहाना क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस अनदर वाटर बॉडी, यानी कि वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है कोयले का वो कहाँ होता है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चीन, चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। और भी हैं कुछ जैसे कि आपका हो गया, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है भारत, और उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा था तो चीन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, वह क्या कहलाती है। यानी कि टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर इन पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चलवासी पशुचारण, यानी कि नोमेडोइक हर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखिए डाइवर्सिटी से जो आपका क्वेश्चन है हर एक सेट में पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो आज फिर कुछ पूछा गया है, तो देखते हैं। अभी तक तो डाइवर्सिटी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र के चिन्ह विविधता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आपने देखा होगा इंडिया का जो प्रतीक है वो कुछ और है, ठीक है। जो अलग अलग नेशंस हैं, अलग अलग नेशंस के अपने अपना जो है प्रतीक, अलग अलग चिन्ह जो हैं। तो देखिए विविधता क्या होती है, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विविधता से मतलब है कि किसी भी एक जगह पर विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना, विभिन्न कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोगों का रहना, और ऐसे लोग जो अपने रहन सहन से डिफरेंट हैं, खान पान से डिफरेंट है, वो सभी क्या है, विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज एडिवर्सिस में लीड पीपल टू ब्लैंक अगेंस्ट सच ग्रुप। यानी कि विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विपरीत क्या पैदा कर सकते हैं, सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, यानी कि और या फिर उपहास। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या पक्षपाती राय बन जाएगी। देखिए अगर आप आदिवासियों को रूढ़िबद्ध कर रहे हो तो उनके अप्रिशिएट थोड़ी ना कर रहे हो आप, ठीक है। आप तो उनको नीचा दिखा रहे हो, आप उनके बाइस कर रहे हो उनके लिए। तो पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव कर रहे हो आप उनके साथ, और उनका क्या कर रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, क्या होता है, राज्य सरकार का या फिर संसद का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर वी नॉट बी इंगेज्ड। यानी कि किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के मारे जाने की संभावना कम है, घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओनली थर्ड, यानी कि कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो ये जो है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कथन जो आपका ए है वो तो गलत है, लेकिन कथन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन रियलाइजिंग जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। यानी कि कौन से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो क्या कह रहा है, लैंगिक समानता, यानी कि आपको चाहे पुरुष हो चाहे फिर स्त्री हो, किसी में क्या करना है, भेद नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और बी यहाँ पे दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग डिफरेंट पावर्स इज कॉल्ड। यानी कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारियों का पालन करते हैं, यह क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का बंटवारा, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प 2002 मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। पहला क्या कह रहा है, हमारी संस्कृति, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना। दूसरा क्या कह रहा है, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 86वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा माता पिता अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, व्हेन लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है, क्यों, यानी कि द मार्जिनेशनलाइजेशन सर्टेन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज लाइकली बिकॉज दे, किस लिए है, क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, या वे मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, या फिर अस्वीकार समाज समूह से आते हैं, या फिर बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो कथन ए, बी और डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आदिवासियों और विकास के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का आपको चयन करना है रिगार्डिंग आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और देखिए मैंने एसएसटी पेपर 2 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दी है, एसएसटी पेपर 2 पीवाईक्यूज़ या एसएसटी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। तो आप उस पर जाकर ये जितनी भी वीडियो एसएसटी की कंप्लीट हो चुकी हैं सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।